हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी मॉक टेस्ट का सलूशन, जो कि हमारा हुआ है 9 फेब को। 9 फेब की टाइमिंग थी, 10 को हुआ है। इसके सलूशन को हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए होंगे वो अपनी गलतियों को सही कर लेंगे कि एंट्रेंस में अगर दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको रैंकर्स लिस्ट बताऊंगी, तो किन बच्चों ने टॉप किया है उसको भी पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यह उदाहरण है, आपको अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, माँ माँ माँ, सा। ठीक, तो आपको पता है जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। सेकेंड क्वेश्चन, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा बताना। यमुना कौन सी संज्ञा है? यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों मैम? क्योंकि यमुना एक पार्टिकुलर, एक विशेष नदी का नाम है और किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन हमारा, आनंद मग्न में समास पहचानिए। समास पहचानना आपने, समास पहचानने के लिए पहले विग्रह करेंगे। आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न, एकदम मस्ती में खोया हुआ। आनंद में मग्न। अब आपको पता है ये में के जब भी बीच में आता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आनंद में मग्न कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो विग्रह करके देखा करिए, में पर कारक की कोई भी चिन्ह यहाँ पे आती है बीच में तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? फिर विग्रह करेंगे। देवासुर मतलब देव और असुर, और है बीच में। ठीक है, जैसे माता और पिता होता है वैसे देव और असुर। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप समास के एक्सप्लेनेशन वीडियो को जाके देखिए। हिंदी प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है ऑलमोस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो वीडियोस जाके ज़रूर देख लें। ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है, कारक बताना है। तोता डाली पर बैठा है, पर किसका चिन्ह है? में पर। कुछ याद आ रहा है? में पर किसका चिन्ह है? अधिकरण मैम। ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक है। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण कारक। कैसे पहचानना था? पर चिन्ह याद करना था कि पर चिन्ह किस में है? में पर किस में होता है? अधिकरण कारक में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक चिन्हों को कहा जाता है। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद मतलब हमें कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है, ये हमें पता ही नहीं कौन छिपा हुआ है, कोई छिपा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ हमें चीज़ें क्लियर ना हो, निश्चित ना हो, हमें पता ना हो क्लियरली, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहा जाता है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? आसान सा क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, किसी के गुण दोष के बारे में जब हम बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होता है। नीली साड़ी में नीला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मेघ आए बड़े बंठन के समर के में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है यहाँ पे इस पोएम में, इस कविता में कौन सा अलंकार है। थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। बताया जा रहा है इस कविता में मेघ मतलब बादल जो हैं वो बंठन और सवर के आए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बादल, ठीक है, बादल बन सन के सूट बूट पहन के आ रहे हैं कि भाई चलो शादी में चल रहा है, सूट पहन लो, मेकअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मेघ क्या है? एक अचेतन चीज़ है। ठीक है, मतलब उनमें जान नहीं है, वो एनिमेट चीज़ हैं। तो यहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। जब हम जड़ पर चेतन का आरोप कर देते हैं, मतलब ऐसी वस्तुओं पे जिनमें इंसान वाली फीलिंग नहीं, उनमें इंसान वाली कैरेक्टरिस्टिक डालते हैं, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, जड़ पर चेतन का आरोप कर देना। तो हमने मेघ आए बंठन
के सवर के का ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। कुछ लोगों ने अनल लगा दिया। भाई अनल क्यों लगा रहे हो आप? अनिल मतलब होता है हवा, पवन मतलब हवा। ठीक है, अनल मतलब आग होता है। ठीक है, पावस मतलब आग होता है। ये सारे ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है नहीं है कौन सा। ठीक है, तो रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सन्यासी शब्द का विलोम बताना है। सन्यासी का विलोम क्या होता है? गृहस्थ, जो घर संभालता है। सन्यासी क्या होता है? सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है, उसको घर से मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है आपका। अगला, आकर्षण का विलोम शब्द। आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। ठीक है, आकर्षण मतलब अट्रैक्ट होना, विकर्षण मतलब दूर जाना। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियाँ बताना, जो जिनकी आवाज़ कंठ से निकलती है, उसे हम क्या, वो कौन से हैं? का और खा। का और खा क्या है? कंठ ध्वनि है। सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा फिर से मैं कह रही हूँ, जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपने पढ़ नहीं रखी, तो हिंदी की प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके सारे वीडियोस देख लें, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। लाल पीला होना का अर्थ है, लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, गुस्सा करना। आसान सा को मुहावरा था। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे का संकलन क्या कहलाता है? संकलन से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कबीर के दोहे का कलेक्शन क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया अभी एक्सप्लेनेशन में कि कबीर के दोहे को साखियाँ कही जाती हैं। आपके चैप्टर का नाम भी है कबीर की साखियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कबीर के जो दोहे होते हैं उनके कलेक्शन को साखी कहा जाता है या साखियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित कविता के रचयिता हैं। आपकी बुक की कविता है। ठीक है, आपकी बुक की कविता है, फिर भी बच्चों ने सुदामा पे लगा दिया, बिल्कुल गलत है। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास हैं। बुक में जाके देखो, वसंत बुक में कविता है और उसके राइटर का नाम भी दिया हुआ है, नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गोदान किसकी रचना? ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आता रहता है। तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। कुछ रचनाएं मैं बता दूं प्रेमचंद की। गोदान जो बहुत फेमस है, गोदान, गबन, ये क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जा रहे हैं फेमस राइटर की कुछ राइटिंग्स के बारे में। तो याद रखिएगा, गोदान, गबन, निर्मला, ये तीनों नावल बहुत फेमस है, मुंशी प्रेमचंद के हैं। और कहानी में ईदगाह कहानी, ठीक है, नमक का दरोगा, ये सारे मुंशी प्रेमचंद के फेमस लिखी हुई चीज़ें हैं। पहली सवाक फिल्म, सवाक मतलब बोलती हुई फिल्म, पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। यहाँ गलत हो गया, आलम आर हो गया। आलम आरा पहली सवाक फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म मतलब आलम आला को बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? अर्देसर एम ईरानी। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बेनी शब्द का क्या अर्थ है? बेनी शब्द आपके चैप्टर से लिया गया है, शब्दार्थ है। बेनी का मतलब है चोटी। ठीक है, बेनी का अर्थ है चोटी। मैया कभिन बड़ी की चोटी वाला जो चैप्टर, उसमें बेनी का उपयोग किया गया है। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। आपकी बुक से लिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन है, शीश पगा ना छगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामर। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो याद आएगा, ये सुदामा चरित जो कविता आपकी बुक में है उससे लिया गया लाइन है। तो आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली कि ये किस भाषा में लिखी गई है। ये लाइन सुदामा चरित जो पोएम है, कविता है, वो किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। ठीक है बच्चों, तो सुदामा चरित जो कविता, उससे कोई भी लाइन आएगी आप बोलोगे अवधी भाषा में, या फिर सीधा सीधा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले सुदामा चरित कविता किस भाषा में लिखी गई है, तब भी बताओगे आप अवधी भाषा। और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कौन है? नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास, सुदामा नहीं करके आना है, फिर वही गलती नहीं। इसके कवि हैं नरोत्तम दास। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अवधी भाषा में से लिखा गया है, महात्मा गांधी और टैगोर के पत्रों का संकलन किस नाम से हुआ? ये आपके किताब में एक चैप्टर है चिट्ठियों।
चिट्ठियों की बात या ऐसे करके चिट्ठी के ऊपर एक चैप्टर है। तो वहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी और टैगोर के पत्रों का संकलन किस नाम से हुआ? महात्मा और कवि। महात्मा और कवि के नाम से टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और महात्मा गांधी थे, उनके बीच में जो भी पत्र इधर उधर हुए, जो भी लेटर्स उन दोनों ने एक दूसरे को लिखे, उसका संकलन, उसका कलेक्शन पब्लिश हुआ, उसे कहते हैं महात्मा और कवि। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना? अयादि संधि। पवित्र में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरि के जो चरण है वो कमल के समान है, तो ये रूपक अलंकार में है। उपमेय उपमान का रिश्ता बताया गया है। बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को नहीं, रिजल्ट पे जाते हैं। रिजल्ट देखते हैं लोगों को किसके सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं। लेट्स मूव टू रिजल्ट्स। चलिए रैंकर्स लिस्ट देख लेते हैं। टॉप पोजीशन किसने स्कोर की है? आपको पता है आपके क्वेश्चंस टोटल थे 29। मैंने 30 सोच के डाला हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ एक क्वेश्चन मिस हो गया, तो टोटल क्वेश्चंस थे 29 मार्क्स के। ठीक, फर्स्ट पोजीशन जिसने सिक्योर की है उन्होंने 29 आउट ऑफ 29 स्कोर किया है। 29 आउट ऑफ 29, सच अ गुड स्कोर। इन फर्स्ट रैंक पे हैं आलिया तबस्सुम एंड AGR माधव, आई थिंक इट्स माधव अग्रवाल, समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट पोजीशन किसने सिक्योर किया? आलिया तबस्सुम एंड माधव अग्रवाल, 29 आउट ऑफ 29 लाके। सेकेंड पोजीशन इज सिक्योर्ड बाय सालिम खान, जिनके 28 आए हैं, 29 में से 28 आए हुए हैं। थर्ड रैंक जो है कई सारे लोगों ने मिलकर सिक्योर की है, उनके मार्क्स है 27 आउट ऑफ 29। कौन कौन है थर्ड पोजीशन पे? मोहम्मद कमरुज़्ज़मान, शाहिल खान, खुशी, समन, अयान राशिद, रिचा यादव एंड जीनत अनीस, इन सब ने थर्ड रैंक सिक्योर की है। बाकी बच्चों के रिज़ल्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी विदिन 20 मिनट्स। और जिनके क्वेश्चंस गलत हुए होंगे उनको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अगर एंट्रेंस में दोबारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आप गलत करके नहीं आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट मॉक। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।